देन शुरू करते हैं आज का क्लास, करंट अफेयर्स। तो आज के क्लास में मैंने पीआईबी से 2 करंट अफेयर के टॉपिक को चुना है और उसी 2 करंट अफेयर्स के टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, एक बार मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एंड सेकंड ग्लोबल टाइगर डे 2026। ओके। और इस 2 टॉपिक से रिलेटेड मैंने 3 एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर किया है। तो पीडीएफ मिलने के बाद उसको सॉल्व कर लेना, अगर समझ नहीं आए, नहीं कर पा रहे हो देन पूछ लेना, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। नाउ, ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, launched by Ministry of Education in November 2024 to ensure that no meritorious student is denied higher education due to financial constraints। बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, इंडिया में एजुकेशन में बहुत सारी इश्यूज है, राइट? काफी टाइम फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये एक ऐसा स्कीम गवर्नमेंट लाया है जिस स्कीम के थ्रू कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से एजुकेशन कि एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब अंडर दिस स्कीम एनी मेरिटोरियस स्टूडेंट गेट एक्सेस टू अचीव एनी एजुकेशन, ठीक है, एनी डिग्री विदाउट फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हुए भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अपना हायर एजुकेशन की डिग्रीज को, अपने हायर एजुकेशन मतलब करने का जो उनका ड्रीम होता है, उनका जो राइट होता है, वो एक्सेस कर पाएँगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएँ। क्लियर है? समझ आया? Now, it aligned with the vision of National Education Policy NEP 2020। तो 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, आप सबको पता है। तो ये जो स्कीम है, उसी एजुकेशन पॉलिसी के विजन से अलाइन किया गया है, या फिर उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, या फिर उसी की बेस पे विजन, मतलब उसी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। क्लियर है? नाउ, या फिर अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो स्कीम है, ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के साथ रिलेटेड है? तो नो डाउट आप लोग आसानी से कह सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम रिलेटेड है। नाउ, की फीचर्स क्या है? इट प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स फॉर स्टूडेंट्स। मेरिटोरियस स्टूडेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जो मेरिट में बहुत अच्छे हैं, मतलब इन द सेंस कि जो टॉपर्स होते हैं, या फिर जो बहुत ही स्टूडियस बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही अच्छा वो उनका जो मार्क्स है, अगर आप हम लोग मार्कशीट देखोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद भी उनका मार्क्स बहुत अच्छा आया है, तो उनको हम लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है? अभी समझ आया? मेरिटोरियस स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हार्ड वर्कर हैं, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन उनको उनके पास उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, ठीक है? नाउ, अब देखते हैं कि की फीचर्स क्या है कि अंडर दिस स्कीम कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। मतलब अब देखो, हायर स्टडीज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, जिनके पास ना कोई एसेट होता है, ना अपना घर होता है, ना ज़मीन होता है, जिसके बेस पे उनको लोन भी नहीं मिलता बैंक से, ठीक है? तो अंडर दिस स्कीम जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, जो भी मतलब ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया है, लेकिन उसके पास अपना खुद का, मतलब उसके फैमिली के पास भी कोई भी एसेट नहीं है, कोई भी ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट उनके पास कोई गारंटर भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ठीक है? ऐसे बच्चों को ईज़िली लोन मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को लोन लेने के लिए कोई भी गारंटी या फिर कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी को
बैंक में मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सबको पता है कि लोन लेने के लिए बैंक में हमें दलीलें रखने पड़ते हैं, घर के कागज़ात रखने पड़ते हैं, ज़मीन की कागज़ात रखनी पड़ती है, जिसके ऊपर बेस करके बैंक लोन प्रोवाइड करता है, राइट? यही पता है। बट अगर कोई स्टूडेंट बहुत मेरिटोरियस हो, उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको हायर स्टडी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो लेकिन उसके पास कोई भी गारंटर नहीं है, मतलब कोई भी वेल्दी पर्सन को वो जानता नहीं है या फिर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी मार्कशीट के बेस पे उस स्टूडेंट को एजुकेशन लोन मिल जाएगा टू परस्यू फर्दर हायर स्टडीज, ठीक है? फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? अब लेकिन ये जो उनको लोन मिलेगा और इस लोन से उनको जो भी मतलब जैसे कोई भी स्टूडेंट है, लोन मिला, लोन के बाद वो कहाँ पे पढ़ाई करेंगे? क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है? इंक्लूडिंग एनआईआरएफ रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस है, मतलब बैंक से अगर किसी स्टूडेंट को लोन मिलता है, गारंटर फ्री लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, तो वो बच्चे कहाँ-कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस पे वो एडमिशंस ले सकते हैं, ठीक है? एनआईआरएफ रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस पे वो अपना एडमिशंस ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे भी ये बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो मतलब इन स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा और एजुकेशन लोन मिलने के बाद ये स्टूडेंट्स इन सारे जगह पे एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे, निफ्ट रैंक इंस्टीट्यूशंस पे या फिर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे। क्लियर है? नाउ अब इंटरेस्ट क्या होगा? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा या फिर कुछ रखेगा? देखते हैं। जस्ट अ मिनट एक नाउ इंटरेस्ट सब्सिडी में क्या है? स्टूडेंट्स with annual family income up to 8 lakh are eligible for 3% interest subvention on education loans up to 10 lakh during the moratorium period subject to eligibility conditions। देखो, जो फैमिली जिनका एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख तक है, तो उन बच्चों को 3% इंटरेस्ट रेट पे एडुकेशन 10 लाख का एडुकेशन लोन मिल सकता है, ठीक है? और उसके और ये जो 3% इंटरेस्ट रेट पे जो 10 लाख का लोन मिलेगा, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाएगा, इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, जिसको अगर कोई स्टूडेंट फुलफिल कर पाता है, उसके बेस पे ही 10 लाख का सब्सिडी वाला लोन मिलेगा ऑन 3% इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? नाउ अब कुछ क्रेडिट गारंटी का क्या सीन है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड 75% क्रेडिट गारंटी फॉर एजुकेशन लोन्स अप टू 7.5 लाख, encouraging banks to extend loans without collateral। अब देखो, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है? 75% क्रेडिट गारंटी कर देती है फॉर एजुकेशन लोन, मतलब 7.5 लाख तक का आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा, जहां पे बैंक को भी इनकरेज किया जाता है कि विदाउट कोलैटरल गारंटी ये स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है? जैसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कोई भी इंसान इजीली लोन नहीं ले सकता है बैंक से अगर उसके पास कुछ भी गारंटी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कहते हैं कि देखो भाई, स्टूडेंट को आप लोग 7.5 लाख तक लोन दे दो विदाउट गारंटी, ठीक है? और भी मतलब ये जो क्रेडिट गारंटी का जो मतलब ये जो पॉइंट है, ये भी इस स्कीम के अंदर लेकर आए हैं। चलो, इम्पोर्टेंस क्या है? इट प्रोमोट्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। अब देखो, जितने भी हायर एजुकेशन है, हर हायर एजुकेशन पे हर एक स्टूडेंट मतलब एडमिशन ले सकता है, इक्विटेबल एक्सेस सबको मिल सकता है, पैसों की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूटेगी, ठीक है? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इट सपोर्ट्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्स जीईआर
gross enrollment ratio and contributes to SDG 4 और equality of education, quality education, ठीक है। जैसे आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल नंबर 4 है जिसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आए हैं, जहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करेगी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो ये क्लियर हुआ कि ये स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है, क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है? ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो। इंस्पायरिंग लर्निंग अचीविंग गोल्स, जहां पे लर्निंग को इंस्पायर किया जाता है ताकि गोल्स को फुलफिल किया जा सके। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल टाइगर डे 2026। क्या है इसका सीन? ये हर साल 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे, ना कि नेशनल टाइगर डे। क्लियर? ग्लोबल टाइगर डे को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 29 जुलाई को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। टाइगर को कंजर्व करना है, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन के लिए, उसके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो अवेयरनेस की जरूरत है, उसी अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए ग्लोबल टाइगर डे को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई। नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है कि नेचुरल घर, मतलब जहां पे जंगल पे टाइगर रहते हैं, उस जगह को, उस जंगल को, उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये बाहर गवर्नमेंट का काम है। लेकिन आज के डेट पे इंडिया में यही खत्म हो रहा है, राइट? कितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों ना आए, इंडिया में सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हर जगह पे डिफॉरेस्टेशन की लेवल, मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ये जो नेचुरल हैबिटेट्स है, ये तो अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। खैर, क्या ही कर सकते हैं। नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया। ठीक है? तो ये जो ग्लोबल टाइगर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ये 2010 से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है? और फर्स्ट टाइम सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हेल्ड हुआ था 2010 में, जो कि रशिया में सिचुएटेड है। और उस समिट के बाद से हर साल 29 जुलाई को टाइगर समिट को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया का अचीवमेंट क्या है इस केस में? इंडिया इज होम टू ओवर 70% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। अच्छा, मेकिंग इट द ग्लोबल लीडर इन टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है? टाइगर कंजर्वेशन में इंडिया ग्लोबल लीडर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जितना वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है, उसका 70% इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है? इंडिया में जितने भी टाइगर हैं, वो वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 70% कवर कर रहा है। ठीक है? और इसीलिए टाइगर कंजर्वेशन में इंडिया ग्लोबल लीडर का रोल प्ले कर रहा है। द कंट्री has expanded its network of tiger reserves under Project Tiger, launched in 1973। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू डेटास, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंट्री में टाइगर रिजर्व्स का जो नेटवर्क्स है, जो एरियाज है, वो काफी हद तक एक्सपैंड हुआ है। ठीक है? अंडर कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसके एरिया को एक्सपैंड किया गया है? अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है? और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको लॉन्च किया गया था 1973 में। तो क्लियर है, 1973 के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से इंडिया में टाइगर रिजर्व्स के नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया है। और इसीलिए इंडिया में वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन के 70% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में पाए जाते हैं। और यही वजह है जिसके लिए इंडिया टाइगर कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव में, टाइगर कंजर्वेशन के केस में ग्लोबल लीडर की तरह रोल प्ले कर रहा है। चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है कहीं पे। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स क्या है? की इनिशिएटिव क्या है? इंक्लूड प्रोजेक्ट टाइगर, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए एम स्ट्रिप्स, ठीक है, जो कि मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एंड द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कंडक्टेड एवरी 4 ईयर। देखो, कंजर्वेशन करने के लिए कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। पहला,
प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है? जिसके अंदर टाइगर को कंज़र्व किया जा रहा है। कहीं पे भी टाइगर को शिकार नहीं कर सकते हो, टाइगर को मार नहीं कर सकते हो, वो कानूनी जुर्म जुर्म होगा, ठीक है? व उसके अगेंस्ट लीगल पनिशमेंट भी मिलेगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर टाइगर कंज़र्वेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे लॉज़ को इंक्लूड किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, ठीक है? इनके जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लॉन्च किया गया है जिसको एनटीसीए बोला जाता है। जिस अथॉरिटी का काम है टाइगर को प्रोटेक्शन देना, ठीक है? एंड देन एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म है एम फॉर मॉनिटरिंग, एस फॉर सिस्टम, टी फॉर टाइगर, I for intensive, P for protection, E for ecological and status बहुत इंपॉर्टेंट है एम स्ट्रिप्स। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि टाइगर की सेम कंडीशन क्या है, कौन सी मतलब क्या उसको हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका हेल्थ कैसा है, ठीक है? तो ये वो मॉनिटरिंग एक सिस्टम है, मॉनिटरिंग एक इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इंडिया में टाइगर के पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है कि नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो और ये सारी चीजें 4 साल में काम करते हैं, ठीक है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ये सब हर चार चार साल पे अपना जो भी काम इन लोग कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो भी रिपोर्ट पब्लिश करना होता है, जो भी इनको काम करना होता है, रिपोर्ट सबमिट करना होता है, सब कुछ ये एवरी 4 साल तक ये लोग हर 4 साल में कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? एक बार मुझे रिपीट करना कि क्या कहा क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन हो गई थी। एक बार रिपीट करके मुझे बताना कि क्या सवाल है? हाँ, फॉरेस्ट से टाइगर को छोड़ दिया गया है मतलब ये जितने भी टाइगर हैं, ये सब फॉरेस्ट में ही रहते हैं। मैं समझी नहीं, पॉइंट नहीं समझी, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? चलो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि टाइगर कंजर्वेशन हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जितना हम लोग टाइगर कंजर्वेशन पे फोकस करेंगे उतना ही हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कंजर्व मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे एंड हमारे क्लाइमेट रेजिलियंस को भी सपोर्ट कर पाएंगे बाय सेफ गार्डिंग क्रिटिकल इकोसिस्टम। इन इम्पोर्टेंट एनिमल को सेव करने का मतलब होता है पूरा की पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? नहीं नहीं, फॉरेस्ट के बाहर कहाँ पे छोड़ सकता है, फॉरेस्ट के अंदर ही है। जैसे जू पे नहीं रख सकते, सर्कस पे आप नहीं रख सकते हो, लेकिन ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ये रहेंगे तो फॉरेस्ट के अंदर ही ना। इनको फॉरेस्ट के बाहर थोड़ी ना लेके जा सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल हैबिटेट्स पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस जगह को डिफरेंट कंजर्वेशन सिस्टम के अंदर लाया जाता है, ठीक है? और वो कोर एरियाज है जहाँ पे अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। तो ये वो कोर एरियाज़ है जहाँ पे जिस जगह के फॉरेस्ट को आप खत्म नहीं कर सकते हो, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हो। अच्छा, सन के गाँव में, ओके, ओके। चलो, तो ये सिग्निफिकेंस समझ आया। अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया है, ये ग्लोबल टाइगर डे, ये कुछ इस तरीके से इसका कुछ इमेज है। हाँ। अब देखो इस 2 यूनिट से 2 टॉपिक से रिलेटेड 3 एमसीक्यूज हैं जो कि मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ बट सॉल्व नहीं करूंगी, सॉल्व आप लोगों को खुद ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद्या लक्ष्मी स्कीम से रिलेटेड इनमें से
नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है क्या है। इट एम्स टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन। द स्कीम इज implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Students with an annual family income of up to 8 lakh are eligible for interest subvention subject to prescribed conditions। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देखना, पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस कर लेना फिर देखना। सेकंड क्वेश्चन है, Which of the following features are associated with PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके? जैसे गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स, गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी फॉर एलिजिबल एजुकेशन लोन्स, कवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू डिजाइन quality higher education institutions, direct scholarship for all students irrespective of family income। इसको भी देख के इसको सॉल्व कर लेना। एंड थर्ड क्वेश्चन इज with reference or to Global Tiger Day, consider the following statement. It is observed year on every year on 29th July. It was instituted during St. Petersburg Tiger Summit 2010. The day is celebrated exclusively by countries that are home to wild tiger population। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पहले आप न्यूज को देखना, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना। देन आज के क्लास में हम लोगों ने पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को देखा, ग्लोबल टाइगर डे को डिस्कस किया। एनी डाउट, एनीवन? कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ। क्या डाउट है, जल्दी बताओ। ओके, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लास में यहीं पे एंड करते हूँ। मिलते हैं कल बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगी कल की क्लास में। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मीरा भाई, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो इस टॉपिक से आई होप किसी को और कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और क्लास के बाद मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी सबको, ठीक है? चलो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।